एलीट स्पेस क्लब के कुछ मेंबर्स एक कमरे में बैठे थे और उनके बाहर एक इंडियन फार्मर अपनी भैंस को लेकर नॉक गए। फ्लैशबैक में जब पीछे देखने जाता हूं कि आज हिंदुस्तान तो एक इतिहास रचने जा रहा है और मुझे लग रहा है कि हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्राउड मूवमेंट होगी। जो लैंडिंग जिस स्पीड से होनी थी वो एक अनकंट्रोल्ड स्पीड होगी, जिसके कारण हमें कहीं ना कहीं पर हमारा फेलियर हुआ। आज हिंदुस्तान वुड बी दी फर्स्ट बनेगा वहां पर जाकर जो साउथ पोल में लैंडिंग करेगा। देखिए, आज जब चंद्रयान 3 की बात आती है और जिस तरीके खूबसूरती से अगर हम देखिए कि जुलाई के महीने में जो हमारी इसरो की टीम ने, हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी ने जब चंद्रयान 3 को यहाँ से छोड़ा, तो उसके बाद मुझे आज कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं होगा कि मुझे वो टाइम याद आता है जब न्यूयॉर्क टाइम्स का एक 2014 में सितंबर में एक न्यूज एडिशन, उनका एक न्यूज आर्टिकल छपा जिसमें दर्शाया गया कि एक एलीट स्पेस क्लब के कुछ मेंबर्स एक कमरे में बैठे थे और उनके बाहर एक इंडियन फार्मर अपनी भैंस को लेकर नॉक कर रहा था। वो मजाक सा एक उन्होंने हमारी मॉकरी सी बनाई, जिसको उन्होंने फिर बाद में अपोलोजाइज भी कर दिया। और आज मैं उन सब चीजों को जब एक फ्लैशबैक में जब पीछे देखने जाता हूँ कि आज हिंदुस्तान तो एक इतिहास रचने जा रहा है और मुझे लग रहा है कि हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्राउड मूवमेंट होगी। थोड़ा मैं इसमें पीछे जाना चाहूंगा, थोड़ा हिस्ट्री पे जाना चाहूंगा कि चंद्रयान 1 की अगर मैं बात करूं 2008 में जब उसको लॉन्च किया गया, उसके बाद भी जो हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी और खासकर हमारी इसरो की जो हमारी पूरी टीम काफी मेहनत से चंद्रयान 1 प्रोजेक्ट को जब लॉन्च किया और वहां पर जब मून में जब पहुंचे तो वहां पर एक प्लान्ड तरीके से उसको क्रैश कराया गया। जस्ट वांटेड टू नो कि वहां पे मून का जो वहां पर कंपोजिशन है, जो वहां पर मिनरल्स की कंपोजिशन कैसी है, क्या है, ज्यादा उससे बढ़कर कोई उसमें टारगेट नहीं था। सिर्फ यही था कि प्लान्ड वे से उसको क्रैश कराएंगे उस पर जाकर उस पर स्टडी करेंगे, जिसके तहत हमें यह पता चला कि वाटर मॉलिक्यूल्स का वहां पर प्रेजेंस होना वो एक बहुत बड़ी एक खोज थी, हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद फिर अगर मैं बात करता हूँ चंद्रयान 2 की, जब मैं बात करता हूँ जो कि जुलाई 2019 में जब हमारी इसरो की टीम ने, इंडियन स्पेस एजेंसी ने काफी एक पुराने जो चंद्रयान 1 वाले जो पूरे एपिसोड से काफी कुछ सीखा और पूरा एक एक्सपीरियंस गेन करके चंद्रयान 2 को जब लॉन्च किया, उस समय भी अगर मैं बात करूं उसकी भी लैंडिंग और उसमें 3 कंपोनेंट्स की अगर मैं मोटे स्तर पर बात करना चाहता हूं, ऑर्बिटर और उसके बाद फिर लैंडर, देन फिर रोवर, पूरे प्लान तरीके से पूरा मिशन बड़ा सक्सेसफुल तरीके से अपने अंतिम चरण पे ही था कि जब वहां पर उसकी लैंडिंग कराई गई, लैंडर द्वारा जब उसके वहां पर उसकी लैंडिंग हुई, तो उस समय कुछ तकनीकी की वजह से, कुछ सॉफ्टवेयर की वजह से कोई इन पर संपर्क टूट गया और वो जो लैंडिंग जिस स्पीड से होनी थी वो एक अनकंट्रोल्ड स्पीड होगी, जिसके कारण हमें कहीं ना कहीं पर हमारा फेलियर हुआ। आज महत्वपूर्ण बात पूरे हिंदुस्तान के लिए, आज प्राउड मूवमेंट दोबारा एक आज बनने जा रही है जब एक चंद्रयान 3 की जब हम एक कल्पना कर रहे हैं और जिस तरीके पूरी उम्मीद है, क्योंकि पुराने एक्सपीरियंस से, पुराने फेलियर से हमेशा आदमी, मुझे लगता है कि फेलियर से ही आदमी सीखता है और काफी कुछ हमने गेन किया। और आज चंद्रयान 3 जिस तरीके से एक हमारा, हम सब भारतीयों का एक सपना, जिस तरीके आज चंद्रयान 3 हम देख रहे हैं कि लगभग 23 अगस्त को आज वो लैंड जब करेगा। और आज खूबसूरत बात है कि एक तारीख मुझे लगता है कि सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी जब पहली बार किसी देश का ऐसा है कि इंडिया वैसे उस एलीट ग्रुप में 4th नंबर पे आएगा, क्योंकि सबसे पहले यूएसएसआर की बात करूं या यूएसए की बात करूं या मैं चाइना की बात करूं, अब हिंदुस्तान उस 4th नंबर पे आएगा अगर प्रॉपर तरीके से पूरी लैंडिंग हो जाती है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं इस समय बोलने जा रहा हूं कि हिंदुस्तान वुड बी दी फर्स्ट बनेगा वहां पर जाकर जो साउथ पोल में लैंडिंग करेगा। तो हमें बहुत आज उम्मीदें हैं और आशाएं हैं और मुझे आज पता नहीं क्यों एक पॉजिटिव वाइब्स अंदर आ रही हैं कि एक इतिहास आगे आज रचने जा रहा है और ये एक तमाचा होगा उस न्यूयॉर्क टाइम्स के पेपर्स पे, जहां पर तो बात हमारे फार्मर और हमारा बताया वहां पर कि एक बार खड़ा है और नॉक कर रहा है और अंदर एक एलीट ग्रुप के मेंबर्स वहां पर अंदर जाकर वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये भारत आना चाहता है। इस पर आज एक इतिहास रचने जा रहा है। और दोस्तों, आज मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके एक पूरा जोश हम एक प्रत्येक भारतीय में है, उसी जोश को लेकर उसी स्पिरिट से हम सबको आगे बढ़ना होगा और अपने नेशन की तरक्की के लिए ही हमें पॉजिटिव सोचना होगा। देखिए, मैंने इसमें मेंशन किया कि पहली बार होगा, एक हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है जबकि एक साउथ पोल पे लैंडिंग होने जा रही है। जब चंद्रयान 2 था उस समय भी हमारा प्लान यही था कि साउथ पोल पे ही उसकी लैंडिंग करनी थी। उसके पीछे मैं हिस्ट्री जब मैं बात करता हूं उसके पीछे रीजन ये है कि अगर मैं यूएसएसआर की बात करूं या मैं चाइना की बात करूं या मैं अगर यूएसए की बात करूं, उन्होंने भी लैंडिंग्स कराई हैं, पर उनकी जो लैंडिंग्स है इक्वेटर पे हुई है।
या तो इक्वेटर पे हुई है, उसके आसपास के रीजन पे हुई है, पर साउथ पोल में लैंडिंग करने वाला हिंदुस्तान एक पहला देश बनने जा रहा है। आज जिस बजट में ये पूरा पूरा एक मिशन हमारा जो लूनर का जो एक्सप्लोरेशन लूनर का मिशन जो इस बजट में हमारा जा रहा है, आज गर्व से मुझे आज फकर अपने आप में एक मैं महसूस कर रहा हूं कि हिंदुस्तान आने वाले टाइम पे सबसे आगे होगा। और जितनी एजेंसी जो जिस तरीके मैंने पहले भी बताया कि एक मजाक उड़ाया गया, आज हिंदुस्तान एक से बड़ा एक विश्व बनने जा रहा है और पूरी तमाम वर्ल्ड के लोग उसको एक विटनेस करेंगे और देखेंगे। यू मार्क माई वर्ड्स, 100% यू आर एब्सोल्युटली राइट। कहना ठीक नहीं है, ये होगा एंड दिस विल हैपन बिकॉज जिस तरीके जिस इंटेलिजेंसिया की अगर मैं बात करूं, आज जब मैं इंडियन माइंड्स की बात करूं, बहुत शार्प है, सिर्फ इनको मौका नहीं मिला। और आज जब मौका मिल रहा है तो किस तरीके किस खूबसूरती से हमारा प्रत्येक अगर आज मैं भारतीय अपना काम कर रहा है अपने नेशन के लिए, और ये सपना जो है सबसे आगे लीड करना व्हेन इट कम्स टू दी लूनर एक्सप्लोरेशन की मैं बात करूं, नासा का हिंदुस्तान का इस वक्त सबसे आगे होगा। देखिए कल जब ये बात चल रही थी और बड़ा सक्सेसफुल तरीके से जब चंद्रयान 3 की आप जिस तरीके देखें पूरी जर्नी चल रही है इस समय तक, जितना कि जबकि कल की जो फिगर्स थी, कल रात को अचानक एक मैं जगह पढ़ रहा था न्यूज पे कि रशिया ने भी अपना लूना जो 25 मिशन उन्होंने झाड़ दिया। अब रेस जो आ रही है वो आ रही है कि साउथ पोल में पहली लैंडिंग कौन करेगा। अभी तक तो हिंदुस्तान की तरफ से चंद्रयान 3 का ही था कि 23 अगस्त को इंडिया अपनी खूबसूरती से चंद्रयान 3 को वहां पर अपना जो कि लैंडिंग होगी वहां पर। अब क्या है कि लूना 25 इन्होंने कल का रशिया ने, अब बर्दाश्त तो नहीं होता है क्योंकि एक हिस्ट्री बनने जा रही है कि साउथ पोल में फर्स्ट टाइम एक ऐसी लैंडिंग होने जा रही है। तो आज मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, जितने भी लोग इस समय मुझे व्यू करें, फर्क उसमें भी है। जब रशिया अगर फर्ज करो अगर एक दिन पहले भी वहां पर लैंडिंग करता है, इतिहास में आ जाता है कि रशिया ने लैंड किया साउथ पोल पे, पर फर्क होगा जो हमारी लैंडिंग होगी और जो हमारा लैंडर है, हमारा रोवर पहला होगा। अब जो उनका जो स्पेस एयरक्राफ्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें वहां पर जब वो लैंडिंग करेगा उनके पास रोवर नहीं है, जबकि हमारा हिंदुस्तान का रोबोट मून के सरफेस पे चलेगा। ये भी एक हिस्ट्री होगी जो बनने जा रही है पहली बार। साउथ पोल में तो पहुंचा, बेशक एक दिन हमसे पहले पहुंचा, मुझे नहीं लगती कि हमसे एक दिन पहले पहुंचेगा, शायद पहुंच भी सकता है, पर रोवर जो है वो हमारे पास इन एडिशन है। तो वो एक दोबारा मैं कहूंगा कि आज जो एक इतिहास है जो इतना बड़ा रचने जा रहा है, शायद हमारे जो बाकी विश्व के देश हैं, जितने भी देश हैं, शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।